हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग इस पैटर्न को डिस्प्ले करेंगे। इस पैटर्न को हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे फर्स्ट लाइन में 5 लिखा हुआ है, देन डबल 4, देन डबल 3, देन डबल 2, देन ट्रिपल 1, ओके 5 टाइम्स 1, सॉरी। सो हर वैल्यू में आपके पास में ये डिक्रीज हो रहा है और जो वैल्यूज है, जो आपके पास में नंबर्स है, एलिमेंट्स है, वो इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे फर्स्ट में सिर्फ एक बार 5 प्रिंट किया, देन 2 बार 4, देन 3 बार 3, देन 4 बार 2 एंड 5 बार 1, ओके। अब अगर इसे डिफाइन करना है तो इसके डिफरेंट वेज हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शंस बना देता हूँ। फर्स्ट पैटर्न, फर्स्ट पैटर्न। नाउ इस पैटर्न के अंदर एक बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग डिफाइन कर देते हैं फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज 1 to 6, ओके, फॉर जे इन रेंज 1 to 6, ओके। अब अगर हम लोग यहाँ पर एक ही लाइन में प्रिंट करें जे कॉमा एंड, सो ये प्रिंट करते जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके। इफ आई एम कॉल दिस फंक्शन, तो ये 1 2 3 4 5 प्रिंट करेगा 5 बार, ये देखिए। बट मुझे ये स्ट्रक्चर चाहिए कि पहली लाइन पे एक बार, देन दूसरी लाइन पे 2 वैल्यूज, देन तीसरी लाइन पे 3, देन चौथी लाइन पे 4 एंड पांचवी लाइन पे 5। सो इसे मैं डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि हमें ये जो जे का रेंज है यही इंक्रीज करना पड़ेगा। जो जे का रेंज है यही इंक्रीज करना पड़ेगा कि ये फर्स्ट टाइम 2 हो, देन 3 हो, देन 4 हो, देन 5 हो, देन 6 हो। सो यहाँ हम लोग लिख देते हैं आई। अब आई का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है तो इसे प्लस कर देंगे 1, ताकि ये 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो जाए, 2 है तो 2 प्लस 1 3 हो जाए, 3 है तो 3 प्लस 1 4, 5 है तो 5 प्लस 1 6, इस तरह से ये इंक्रीज होते जाए। अब अगर मैं रन करता हूँ, ये प्रिंट कर देगा 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5, ओके। हमें ये करना है कि 5 से स्टार्ट करना है, देन वो डिक्रीज करते जाना है। सो इजी है। यहाँ मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ x इक्वल टू 5, ओके। इस वेरिएबल को हम लोग यहाँ प्रिंट कर देते हैं x को। अब ये सेम वैल्यू को प्रिंट करते जाएगा, ये देखिए 5, देन 2 टाइम्स, देन 3 टाइम्स, देन 5 टाइम्स, ओके, 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। सो जैसे ही आपके पास में उसका एक बार प्रिंट करना हो गया, एक रो में प्रिंट करना हो गया, जैसे ही बाहर आएगा उसे हम डिक्रीज कर देंगे x इक्वल टू x माइनस 1। नाउ ये वैल्यूज आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा 5 डबल 4 डबल 3 टाइम्स 3, देन 4 टाइम्स 2, देन 5 टाइम्स 1, देन ये आपका पैटर्न सॉल्व हो गया है। अब ये इसका फर्स्ट वे हुआ है जहां पर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करके इस पैटर्न को सॉल्व किया है, जहां पर हमने इस एक वेरिएबल डिफाइन करके इस पैटर्न को सॉल्व किया है। अगर मुझे थर्ड वे यहाँ पे थर्ड वेरिएबल यहाँ पर नहीं लेना है और इस प्रोग्राम को सॉल्व करना है तो भी हम लोग कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर हम लोग सेम कंटेंट में कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। इसे हम लोगों ने फर्स्ट नाम दिया है, यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड वे, इसे नाम दे देंगे सेकेंड पैटर्न। अब इस केस में यहाँ हमें थर्ड वेरिएबल नहीं लेना है। सो हमें ऐसा कुछ करना है कि आई का वैल्यू आपके पास एक बार रिपीट हो। अब अगर आपके पास में आई का वैल्यू स्टार्ट हो रहा है 1 से, ओके, और यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम 5 है, देन 4 है, देन डबल 3 है, तो ये तो क्लियर है कि आपके पास में जो वैल्यू प्रिंट हो रहा है वो आई है। बिकॉज जे अगर मैं प्रिंट करता हूँ, जे अगर मैं प्रिंट करता हूँ, सो ये हो जाएगा 1 2 1 1 2 1 2 3 4 इस तरीके का, ओके। जे अगर हम लोग प्रिंट करते हैं तो ये 1 1 2 1 2 3 4 इस तरीके में आ जाएगा सेकेंड वे में, ओके। इफ आई एम रन दिस, ये देखिए फर्स्ट को ये कॉल किया है, सेकंड को कॉल नहीं किया है। रन सीजन 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। सो यहाँ मुझे 5 चाहिए, सो इसे हम लोग काम करते हैं, इसे 5 से स्टार्ट कर देते हैं, डिक्रीज करेंगे 0 तक, -1, ओके। नाउ अब अगर मैं यहाँ पर आई लिख दूं, ये प्रिंट करेगा 5, देन 5 टाइम्स 5, देन 5 टाइम्स 4, देन 5 टाइम्स 3, देन 5 टाइम्स 2, देन 5 टाइम्स 1। अब ये इसलिए प्रिंट हो रहा है बिकॉज आई का वैल्यू 1 है, आई का वैल्यू सॉरी जे का वैल्यू 1 है और ये जा रहा है 5 तक, तो आपके पास में आई का वैल्यू 5 होने की वजह से ये हो जाएगा 6, आई का वैल्यू 5 होने से ये हो जाएगा 6। सो फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू ये आपके पास में जाएगा 1 से 6 तक, देन आई का डिक्रीज होगा 4 हो जाएगा, तो ये 4 प्लस 1 5, तो ये सेकेंड टाइम आपके पास में जाएगा 1 to 5 तक, देन थर्ड टाइम 1 to 3 1 to 4 तक, देन 1 to 3, देन 1 to 2, देन 1 to 1, ओके।
सो इस तरीके से आपके पास में ये वर्क करेगा। बट हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पर एक ही बार 5 प्रिंट करना है। सो इनर लूप भी हम लोग 5 से डिफाइन कर देंगे, डिक्रीज करेंगे बाय 1, तो यहाँ मैं -1 लिख देता हूँ और यहाँ डिफाइन कर देंगे डिक्रीज बाय 1। नाउ इफ आई एम रन दिस, ये प्रोग्राम सॉल्व हो जाएगा। 5 4 4 देन 3 देन 2 देन 1। इस तरीके से हम लोग इस प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसे मैं सिंगल लूप से भी सॉल्व कर सकता हूँ। सो यहाँ अगर मैं थर्ड वे बनाता हूँ, ओके, और इसमें हम लोग आई ही रखते हैं, जो यहाँ से हटा देते हैं, इसमें डिफाइन कर देते हैं प्रिंट आई। अब ये प्रिंट करेगा फर्स्ट टाइम 5 देन 4 देन 3 देन 2 देन 1। अगर आप रन करते हैं, ये देखिए 5 4 4 3 2 2 5 देन फर्स्ट टाइम 5 देन 4 4, सॉरी इसको कॉल ही नहीं किया है, सो ये प्रिंट करना चाहिए 5 4 3 2 1। यस, 5 4 3 2 1। अब प्रिंट हमें क्या करना है, तो प्रिंट हमें ये करना है 5 4 4 देन 3 3 2 2 1। यहाँ जो वैल्यूज आपके पास में आ रहा है, अगर मैं इसे इस सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूँ, इस सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो फर्स्ट टाइम ये 5 को 5 टाइम्स प्रिंट करेगा, बट मुझे प्रिंट करना है 5 को 1 टाइम। तो यहाँ लूप हम डिफाइन कर देते हैं 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक। अब फर्स्ट टाइम यहाँ पे मुझे 5 को मल्टीप्लाई करना है, देन 4 को, देन 3 को, देन 2 को, तो यहाँ एक वेरिएबल हम डिफाइन कर देंगे x इक्वल टू 5। इसमें हम लोग डिफाइन कर देंगे str ऑफ x, ताकि उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया जाए, एंड मल्टीप्लाई बाय 1। नाउ अब ये इसे प्रिंट कर दिया जाएगा, फर्स्ट टाइम 1, देन सेकेंड टाइम, देन 2 टाइम्स, देन 3 टाइम्स, देन 5 टाइम्स। अब इसको डिक्रीज कर देते हैं बाय 1, तो प्रोग्राम आपका सॉल्व हो जाएगा, x इक्वल टू x माइनस 1। ओके, सो ये सेम पैटर्न्स को ये तरीका भी हो सकता है सॉल्व करने का। तो हम लोगों ने यहाँ पर विद थर्ड वेरिएबल इसे सॉल्व किया है, विदाउट थर्ड वेरिएबल इसे सॉल्व किया है, विद सिंगल फॉर लूप इसे सॉल्व किया है, ओके, विद यूजिंग मल्टीपल स्ट्रिंग, जहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग स्ट्रिंग को नंबर के साथ, उसके जरिए भी इसे सॉल्व किया है। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।